हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी अपनी बचपन की लाइफ के ऊपर, जहां पर मैंने सिर्फ इंट्रो दिया था कि मेरा बचपन कैसा था और बचपन के बाद मेरा 12th तक का पढ़ाई कैसा रहा, 12th के बाद इंजीनियरिंग में जाने के बाद मेरा पढ़ाई कैसा रहा, क्या क्या परेशानी का सामना मुझे करना पड़ा और यूट्यूब पर आने के बाद मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई। थोड़ा इंट्रो दिया था मैंने वहां पर काफी सब्सक्राइबर भाइयों ने मेरे से कहा कि सर एक फुल वीडियो इस पे अपलोड करो। वैसे मैं फुल वीडियो ही अपलोड करने वाला था, पर मैंने सोचा यार लोग मेरे बारे में जानना क्यों चाहेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी चैनल ओपन किए हैं वो विदाउट फेस थे। भले उस पर अच्छी सक्सेस पा ली हो मैंने, बट फेस से मुझे कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इंट्रो ही दिया था, लेकिन काफी सब्सक्राइबर भाई ने बोला कि सर आप एक फुल वीडियो अपलोड करो, क्योंकि हम जानना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं बता दूं कि मेरी लाइफ की शुरुआत कैसे हुई थी और मेरा बचपन से लेकर 12th तक का पढ़ाई कैसा रहा, इंजीनियरिंग मैंने कैसे करी, यूट्यूब पर आने के बाद मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई, यूट्यूब पर मैं कैसे आया, आज कैसे इनकम करता हूँ। तो सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो फुल वॉच करना, हो सकता है आपको काफ़ी मोटिवेट मिले इस वीडियो से। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बचपन से शुरुआत करूँ तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गाँव से ही हुई। पहले से 5वीं तक की पढ़ाई मैंने अपने गाँव से ही करी। तो इतना कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि गाँव की पढ़ाई तो गाँव की होती है। तो ना तो मुझे ढंग से हिंदी पढ़ने आती थी उस समय, बस कुछ गिनती पहाड़े जो कि होते हैं वो सीख लिए थे थोड़े बहुत, और हिंदी टूटी फूटी पढ़ना सीख ली थी। तो गांव तक तो मुझे पता नहीं चला, जैसे माँ बाप ने भेज दिया वैसा पढ़ाई कर लिया। और जब 5th क्लास यानी कि 5वीं पास करने के बाद मैं अपने गांव से थोड़ा दूर, मतलब 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था हमारे। तो घर में भी पढ़ाई करने के लिए कोई अच्छा स्थान नहीं था। तो जब मेरा 5वीं के बाद 6ठी क्लास में एडमिशन हुआ, तो उस समय तो पापा ने अच्छी खासी ड्रेस ला के दे दी थी, बट पढ़ाई के लिए कोई अच्छी कॉपी नहीं दी थी। मुझे क्या वहाँ रजिस्टर बनानी थी, फिर कॉपी बनानी पड़ती है। तो मैंने पापा से रजिस्टर मंगवाए। पापा ने मुझे फिर कॉपी के लिए कोई अच्छा वाला रजिस्टर तो ला के नहीं दिया, लेकिन जो भी उनके पास सिचुएशन जैसी भी रही होगी, मेरे को एक वो काले पेज की जो रजिस्टर होता है वो ला के दे दिया। सिर्फ 2 रजिस्टर ला के दे दिया। वैसे 6 विषय होती है, 6 विषय के सब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं, सब्जेक्ट वाइज कॉपी बनानी पड़ती है। पर पापा ने बोला कि बेटे अभी पैसे नहीं है और ला देंगे, अभी 2 रजिस्टर से पढ़ो, क्योंकि उनके समय क्या पता कैसे पढ़ाई होती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे समय रजिस्टर बनाने पड़ते थे। तो मैंने सोचा यार चलो इससे ही पढ़ाई कर लेते हैं। तो 6ठी क्लास तो मेरी अच्छी गई, मैंने अच्छे परसेंटेज बनाए उस समय। और 7th क्लास में आकर पापा को भी स्कूल का अध्यक्ष वहाँ पे बना दिया गया 7th क्लास में, क्योंकि मेरा परसेंटेज अच्छा बना। वैसे 5वीं तक तो मुझे हिंदी भी पढ़ना नहीं आता था, पर 6ठी क्लास में जाकर मैंने थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के टीचर भी अच्छे थे और पढ़ाई थोड़ी अच्छी हो रही थी वहाँ पे। तो मुझे थोड़ा पढ़ना अच्छा आ गया था, तो मैंने अच्छे खासे परसेंटेज बनाए। 6ठी क्लास में भी अच्छे, 7वीं में अच्छा परसेंटेज रहे, और 8th में भी मेरा 8th में नॉर्मल हो गए। ठीक है, 6ठी क्लास में अच्छा परसेंटेज रहे, 7th में अच्छा रहे, फर्स्ट डिवीजन ही बना। लेकिन 8th में डाउन क्यों हुआ वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कहानी यहाँ पर स्टॉप नहीं होती है और है कुछ। देखिए, 6ठी क्लास में तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन मुझे पता चला कि हाँ मेरे घर की स्थिति कैसी है, हम गरीब है या अमीर है। तो मुझे वहीं से पता चल गया कि अब देखो ना तो कॉपी मिल रही है। तो मैंने सोचा कि इस बार यार मेरा पढ़ाई में अच्छा परसेंटेज बना, 7th क्लास में और अच्छा बनाएंगे, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम 6ठी क्लास पास करने के बाद गुजरात गए काम करने के लिए, सूरत। मेरे गांव से पड़ता है 400 किलोमीटर दूर। और किसके साथ गए? मेरे जीजू वगैरह के साथ गए थे, वो पड़ोस के जो जीजू होते हैं और पड़ोस के कुछ दोस्त वगैरह, रिलेटेड वगैरह, हम 5 जने गए थे। और जून महीने में गए थे, पानी बरसात शुरू हो गई थी। पर मैंने सोचा यार वहाँ पे अच्छे खासे पैसे देते हैं, तो चलिए कुछ कर लेते हैं, मतलब थोड़े बहुत पैसे ले आएंगे, पढ़ाई में काम देगा। तो मेरे माता पिता ने कभी विदेश नहीं देखा था, मतलब दूर की धरती नहीं देखी थी। काम करने के लिए जो भी किया, यहाँ पर पाटीदार समाज काफ़ी होती है, तो उनके यहाँ मजदूरी कर लेते थे, बट बाहर कभी नहीं जाते थे। मैं पहला वो लड़का था जो कि पहली बार मेरे बाबा ने तो नहीं बोला था कि तुम काम करने जाओ, लेकिन मैंने सोचा कि करने चाहिए यार, तो मैं खुद गया वहाँ पे। तो वहाँ पर काम करने गया, तो हम 5 दिन रुके थे सूरत में, और वो भी काहे का किया काम, मिस्त्री का काम। मिस्त्री का साथ जो काम होता है ना, तो बस उसी के साथ किया। और 5 दिन इतनी बरसात हुई कि भयंकर बरसात हुई। और मेरे को इसलिए ले गए थे मेरे जीजू ही, क्योंकि मुझे रोटी बनाने आती थी। तो रोटी बना के दे देगा और खा लेंगे और सब काम कर लेंगे। तो 5 दिन रुके थे, 100 रुपये की मजदूरी थी उसमें, बट हमें कुछ जो मिस्त्री था उसने एक्स्ट्रा काम भी करवा के 125 रुपये एक दिन के दे रहे थे। तो हमने 5 दिन किए और बरसात बहुत हो रही थी, तो हम वापस आ गए।
तो उसी पैसे से फिर 7 क्लास में मैं रजिस्टर लाया, मेरे कपड़े लाया और 7 क्लास में मैंने पढ़ाई करी। फिर मुझे पता चल गया था कि गुजरात अच्छा खासा पैसे मिलता है, तो 7 क्लास पास करके फिर गया मैं। तो इस बार मैं 7-8 दिन रुका था। अच्छे मतलब जीजू के साथ नहीं गया था, दूसरे के साथ गया था इस बार। तो अच्छा खासा पैसा आ गया था। 8 क्लास में मैंने अच्छी पढ़ाई करने के लिए बस गया था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, एग्जाम आने वाली थी वार्षिक, और मैं इतना खतरनाक बीमार हो गया कि 8 क्लास मेरा फेल तो नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं वहां पे लिखता हूं तो मेरा हाथ ऐसे थर थर कांप रहा था, क्योंकि इतना 2 महीने से मैं बीमार था, स्कूल भी नहीं गया था। उसके बाद भी मैंने सोचा था कि यार अच्छा परसेंटेज बना के किसी अच्छी स्कूल में मेरा एडमिशन हो जाएगा। बट दोस्तों उस समय क्या पता मेरा किस्मत ही नहीं था, तो सिर्फ 2nd डिवीजन बना, उस वजह से मेरा कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया। और अब रही बात दोस्तों, अब 6, 7 और 8 तक वहाँ पर क्लास थी। अब वहाँ से और दूर था 9 से लेकर 12 तक का क्लास, यानी कि मेरे गांव से पड़ता होगा 8 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो मैं गया 9th क्लास में, और जहाँ मैं एडमिशन लेने वाला था वहाँ पर हमारे गांव के लड़के पहले से काफ़ी पढ़ते थे, लेकिन 9th के बाद कोई भी पास नहीं होता था वहाँ पे। मेरे को यार ऐसा इस स्कूल में है क्या। मैंने सोचा भले मेरा स्कूल में, मैंने बहुत कोशिश की कि अच्छी उत्कृष्ट स्कूल में मैं एडमिशन ले लूँ, कुछ टीचर भी मेरे को ले गए, लेकिन 2nd डिवीजन की वजह से मुझे कहीं भी एडमिशन नहीं मिला। बट फिर मुझे वहीं लेना पड़ा, मेरे गांव से दूर जो 8 किलोमीटर दूर थी स्कूल, उसी में लेना पड़ा। 9th में वहीं मैंने पढ़ने गया। तो 9th में वहाँ पर गया तो सही, उस समय भी मेरे पास अच्छे खासे पैसे नहीं थे, पर लेकिन गुजरात गया था, बीमार हो गया था, उसके बाद बाकी स्वास्थ्य अच्छा हो गया था, तो मैं गुजरात गया था, थोड़े बहुत पैसे थे, उसी से एडमिशन लेके। और उस समय यार कॉपी और भी हैवी लेनी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ तो पढ़ाई और खतरनाक होती थी। 9th क्लास में आ गई। अब तो मैं गुजरात जो गया था उसी पैसों से मैं कपड़े लाया और स्कूल ड्रेस सिलवाई, क्योंकि अभी स्कूल ड्रेस की भी जरूरत होती है। 9th के बाद हमारी स्कूल ड्रेस शुरू हो जाती थी वहाँ पे। तो मैंने अच्छी खासी पढ़ाई करी। मैंने सोचा कि भले मेरे गाँव के जितने भी लड़के थे भले फेल हो गए, लेकिन मैं पास होकर दिखाऊंगा, चाहे चाहे कुछ भी हो। तो मैंने अच्छे परसेंटेज से वहाँ पर भी पास किया, अच्छे परसेंट पर। खास अच्छा परसेंट मुझे 8 क्लास में बनाना था, क्योंकि 8 क्लास में अगर अच्छा परसेंटेज बना देता तो मुझे हॉस्टल भी अच्छा मिल जाता, क्योंकि वो भी फ्री वाला खाना पीना सब, और पढ़ाई भी अच्छी हो जाती थी। क्योंकि मेरे घर पे भी मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था, ऐसी जगह थी, क्योंकि घर पे भी छत के ऊपर बरसाती थी। थोड़े हमारी भाषा में केलू बोलते हैं, वो केलू वाला घर था। ठीक है, खपरे वाला घर था। ठीक है, और घर का दरवाजा शुरुआत में बिठाया होगा पापा ने वगैरह, लेकिन उस समय नहीं था। जब 9th क्लास में था मैंने देखा नहीं था। एक बार फिर लाके बिठाया था, लेकिन वो भी टूट गया था। ठीक है, तो घर का दरवाजा भी नहीं था, और 4-5 फैमिली थी, हम 7 जने थे घर में टोटल। तो अब खर्चा भी सबके ऊपर करना पड़ता था। पापा इतने पैसे लाए कहाँ से, क्योंकि पापा ड्राइविंग कर रहे थे, वो भी दूसरे के यहाँ। तो घर का खर्चा, हमारे खाने पीने का लाए, 5 भाई बहन थे हम, तो किस किस के लिए लाए, तो इसलिए खर्चा थोड़ा बढ़ गया था। फिर भी मैंने दोस्तों वहाँ पर मैंने गुजरात जो काम करने गया था, उससे जो मैं कॉपी किताब लाया, ड्रेस सिलवाई मैंने, और अच्छे खासे वहाँ पे भी परसेंटेज बनाए। मैं 10 क्लास में मॉनिटर बना, क्योंकि जिसका परसेंटेज अच्छा होता है वहाँ पर लड़कों को ही मॉनिटर बनाया जाता है। तो मैं उस क्लास में मॉनिटर बना। तो 10 क्लास में जाने से पहले एक साधु आता है, और वो एक बुक लाता है जो जिस साधु के बारे में बताया मैंने। तो वहां से फिर मैं आश्रम जाने लग गया था, क्योंकि मैंने बुक पढ़ी थी। मैंने देखा यार ये साधु है कहाँ, ये चाहे जहाँ का भी हो, लेकिन मुझे एक बार इससे मिलना जरूरी है। तो फिर उसके बाद हमारे साधु से दोस्ती हो गई थी, तो फिर दोस्ती चलती रही। 10 क्लास में सोचा दोस्तों मैंने, फिर 10 क्लास में आ गया। मेरे को यार इस क्लास में तो मुझे अच्छे परसेंटेज बनाने ही चाहिए। पर दोस्तों घर की सिचुएशन कुछ ऐसी थी, घर पे पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, क्योंकि रोटी बनाऊं तो वहाँ पे चूल्हा वगैरह सब वही था। अगर रोटी बनाई तो मम्मी तो भी बहुत धुआं होता था, और फिर रात में सोना वगैरह सब, इतनी जगह ही नहीं थी कि पढ़ाई कर पाए वहाँ पर। तो मैंने सोचा क्यों ना यार एक रूम लिया जाए 4-5 लड़के के ग्रुप में, और वहीं से अच्छी हमारी पढ़ाई हो सकती है। तो हमने 5 लड़कों ने मिलकर एक रूम लिया। शायद अक्टूबर या नवंबर के महीने में लिया हमने, क्योंकि एग्जाम का टाइम तो मार्च में होता है 10 क्लास का, MP बोर्ड का। तो हमने नवंबर में जो रूम लिया, तो हम 1 महीने 2 महीने मुश्किल से रुके, और फिर वहाँ पर नहीं रह पाए, क्योंकि 250 रुपये थे एक जने के, तो वो भी घर से नहीं निकल पाया। तो इस वजह से रूम भी छोड़ना पड़ा। और मेरे एक टीचर थे, उन्होंने बोला परमेश्वर एक काम करना, मेरा घर यहीं पे है, में पास में ही था उनका घर। तो उन्होंने बोला कि टावर पे जगह खाली है, तो नीचे तो किराए पे दिया है, ये जो कि किराने की दुकान थी तो नीचे किराए पे दिया, तो वो लोग रहते हैं, और ऊपर का ऐसा ही रहता है खाली है। तो एक काम करा, तो टावर पे रह जाना। तो मैं 1 महीना वहाँ टावर पे रुका था। सर ने बोला था कि यहाँ पर साफ सफाई कर देना और बस रहना, और बाकी ये रूम खाली है तो मैं आऊँ तो थोड़ा साफ सफाई कर देना, क्योंकि धूल वगैरह हो जाती है तो झाड़ू वाड़ू लगा देना।
तो मैं टावर पे रहने लगा पैसों की वजह से, पैसों की प्रॉब्लम की वजह से। तो वहां पर भी टावर पर खाना पीना मेरा अच्छा हो रहा था, 1 महीने तक रुका। उसके बाद सर ने क्या है कि वो नीचे वाला जो रूम था, बीच वाला डबल मंजिल के ऊपर वाला, उस रूम को जो ठेके वाले होते हैं, दारू के ठेके वाले हैं, उनको किराए पे दे दिया। तो अब मुझे ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि मैं टावर पे रुक रहा था। अभी तक जो नीचे किराया दिया था वो किराएदार तो ऊपर नहीं आता था छत के ऊपर, लेकिन ये दारू वाले बार बार ऊपर आते थे जाते थे, ऊपर आते थे जाते थे। तो इस वजह से मेरी पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैंने सोचा यार अब तो यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर ये बार बार आएंगे जाएंगे दारू पियेंगे तो ऐसा अच्छा थोड़ी लगेगा। क्योंकि जो टावर था उसका कोई दरवाजा भी नहीं था, बस ऐसी छोटी सी ऊंची सी दीवार थी और आगे से दरवाजा था, और बस वहीं रहना था। सब भोजन बनाना, मेरा कॉपी किताब सब वहीं पे रखा रहता था। तो ये बार बार आना जाना करते थे, तो मेरा वहाँ पे डिस्टर्ब होता था पढ़ाई में। तो इसलिए मैं वहाँ पर वो छोड़ के और वापस आ गया घर पे। घर पे आने के बाद मम्मी पापा अब काम पे चले गए थे, शायद मालवा वगैरह में सोयाबीन वगैरह काटने में, सॉरी उस समय सोयाबीन की तो कुछ रहती नहीं खेती, लेकिन कुछ काम करने के लिए चले गए थे, मालवा वगैरह में चले गए थे पापा न्यू। तो घर पे चने बोए थे, गेहूं की खेती थी, तो बस मैं खेत पे ही रहता था। और खेत पे भी मैंने 10 क्लास की पढ़ाई करी, वहीं से एग्जाम देने जाता था, और सारा कुछ 10 का क्लास हमारा ऐसा निकला। उसके बाद परसेंटेज तो अच्छे बन गए, फर्स्ट डिवीजन तो बन गया था। बट फिर मैं 11th में गया। 11th में मैंने मैथ्स का जो सब्जेक्ट लिया था, तो मैंने सोचा यार अब मैथ्स का लिया तो फिर से रूम लेना ही चाहिए कुछ भी हो। तो मैं फिर गुजरात तो गया ही हूँ, गुजरात मैंने छोड़ा नहीं, हर साल गया हूँ। मैंने 6 क्लास पास करने के बाद 10 क्लास तक गया हूँ, 10 क्लास पास तक होने तक गया। जितने भी दिन मेरे से काम होता था इतने दिन में करता था। 10 क्लास तक मैं गुजरात गया, यानी कि टोटल 5 साल में गया हूँ गुजरात में। कितने 5 साल तक मैंने गुजरात में जो बॉयलर होते हैं बॉयलर में काम किया, और ये बड़े बड़े खाते होते हैं ना, ये कपड़े के धुलाई के, इन सब में किया। और मैं आपको बता दूं मैंने 48 घंटे ड्यूटी करी है मैंने। उस बचपन की लाइफ का बोल रहा हूँ मैं, 48 पैसे कमाने के लिए बस। क्योंकि यार कैसे भी, क्योंकि इधर वापस स्कूल का टाइम हो जाता था, तो थोड़ा काम तो ज्यादा करना पड़ेगा तभी तो पैसे मिलते हैं। तो मैंने एक समय था 8 क्लास में शायद से, या फिर 9th में, सॉरी 8 क्लास में मैंने 1 महीना तक काम किया था। ठीक है, यूं तो मैं गया था तो थोड़े थोड़े टाइम काम किया था, बट 8 क्लास में शायद मैंने 1 महीना तक काम किया था, तो भी ज़्यादा पैसा नहीं हो पाया था। 7-8 हज़ार रुपये लेकर आया था मैं घर। ठीक है, उसी से मैंने जो कुछ पढ़ाई वगैरह की थी। अब बात आती है दोस्तों 11th क्लास की। तो 11th क्लास में मैंने सोचा यार मैथ्स का सब्जेक्ट ले लिया है, अब तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए हमने एक रूम लिया। तो रूम लिया, साल भर रहे हम रूम पर, 250 रुपये किराया था उसका। तो वो तो जैसे वैसे करके चला, कुछ दोस्त वगैरह ले आए खाने पीने का, और कुछ मैं भी चला जाता था मजदूरी करने के लिए, क्योंकि किराया देना था 250 रुपये दिन का, 1 महीने का देना रहता। हम 5 जने रहते थे, 1250 उसका किराया था। तो हम वैसे करके भर देते थे। 11th का क्लास तो हमने वहाँ से कर ही लिया। पर दोस्तों दिक्कत थी अब आगे की ओर, कि यार आगे पढ़ाई कैसे किया जाए। मेरे को खर्चा बहुत हो जाता है, रूम पे भी इतने जने हैं, फिर रोटी बनाओ, और काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो मैंने 11th क्लास में उधर से आने के बाद मैंने क्या किया कि अपने गाँव में जो खेत होते हैं ना, खेत में से इकट्ठे पत्थर इकट्ठे किए, मिट्टी इकट्ठी करी, और एक छोटा सा घर बनाया। कभी मैं आपको बताऊंगा, लाइव बताऊंगा, वो घर अभी भी है। मैंने अभी उस घर को मेरे अंकल को दे दिए भूसा वगैरह भरने के लिए। लेकिन उसी घर में मैंने 12th क्लास की, क्योंकि दोस्तों मुझे एकांत चाहिए था, मुझे अच्छी पढ़ाई करने के लिए एकांत चाहिए था। तो इसलिए मैं उसी घर में, वो घर मैंने ऐसे वैसे करके बनाया, और वो भी पत्थर इधर उधर से खेत में से बीन के लाया, मिट्टी भी, और पानी भी दूसरे के यहाँ से होल से भर के लाया था। और मैंने बड़ी बड़ी दीवार करी और एक छोटा सा रूम बनाया अपने के लिए। और ऊपर सद्दर ढकने के लिए मैं उसी साधु के पास गया था, उस साधु से सद्दर लाया था, और एक दरवाजा लाया था 3500 रुपये का, शायद 3000 के आसपास। और वो दरवाजा कहीं से लाया था पता है? मैंने आपको जो कल गौशाला दिखाई थी, उस गौशाला में मैंने 1 महीना गोबर छोड़ने का काम किया था, और जो पैसे आए थे वो सेठ ने दिए थे, 3000 3500। तो 3500 से मैं दरवाजा, और इसी जो मैंने कल आपको साधु जो बताए जहाँ मैं गया था जिनके आश्रम में, उन्हीं से मैंने सद्दर लाया था। उनके यहाँ पुराने सद्दर पड़े थे, तो वही सद्दर मैंने अपनी जो छोटी सी बनाई थी झोपड़ी, उस पर लगा दिया। झोपड़ी नहीं थी, एक अच्छा सा रूम था, उसके ऊपर लगा दिया था। और वहीं मैंने 12th क्लास करी। फिर मैंने 12th क्लास थोड़ी अच्छी पढ़ाई करके कर ली। उसके बाद इंजीनियरिंग का टाइम तो तब आया जब एक JEE मेन की एग्ज़ाम निकलती है, वो एग्ज़ाम मैंने फाइट करी थी। उसके बाद मैं इंदौर चला गया था काम करने के लिए, वहीं पे गोबर का काम। तो वहाँ पर हमने गोबर का काम किया, मतलब खाद वगैरह भरने के जो रहते हैं ना, इंदौर में बहुत खेती होती है, लोग ज़्यादा खाद का ही, भैंस वगैरह के खाद का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि गर्मी के समय में वही होता है। तो मैं वहाँ चला गया था।
फिर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है दूसरे के थ्रू। मेरे पास तो कोई फॉर्म वगैरह नहीं था, लेकिन दूसरे के थ्रू कि परमेश्वर तुम्हारा इंजीनियरिंग के लिए जो JEE एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट आ गया है। तो मैं फिर वापस इंदौर से काम करते करते वापस आया। ठीक है, अभी तक मैंने 5 साल गुजरात किया था, लेकिन अभी 2 साल मैंने 1 साल यहाँ पर आश्रम में ही गौशाला में काम किया और दूसरे साल फिर मैं इंदौर चला गया था। तो अब हर साल छठी से लेकर दोस्तों काम ही काम, मतलब गर्मी के समय में काम ही काम। और ये तो सिर्फ इस काम के बारे में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर पाटीदार लोगों के यहाँ पर काम किया वो अलग है। अगर फुल वीडियो बनाने जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, सब कुछ डिटेल्स में नहीं बताता हूँ, लेकिन इससे आप समझ सकते हो कि मेरे ऊपर कितनी क्या जिम्मेदारी था, कितने का मजबूरी था। अब दोस्तों रही यहाँ तक 12 तक तो ऐसा हो गया। अब मुझे जाना था इंजीनियरिंग करने। इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन हो गया, और मैंने आगे आपको बात बताई थी कि इंजीनियरिंग करने के लिए जब मैं जा रहा था तो मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था। बस कुछ पैसे उस साधु ने दिए थे 2000 रुपये, और रजिस्ट्रेशन रेलवे का भी उन्होंने करवाया था। और बात करें मेरे स्कॉलरशिप के 12th के बाद भी मेरे कुछ पैसे थे 3500 रुपये, तो वो लेकर मैं एडमिशन के लिए गया था। और मेरे पास एडमिशन की फीस भी नहीं थी, वहाँ पर फीस 12.5 थी। तो मेरा एक दोस्त बना था वहीं पे, उसी से उधार लेकर मैं भर के आया था। और बाकी फिर घर आके मैं 10,500 रुपये पापा ने ब्याज लेकर मुझे दिया था वापस देने के लिए, तो वो पैसे मैंने जाकर वहाँ पर दिए थे। तो ऐसे करके दोस्तों मैंने एडमिशन लिया था इंजीनियरिंग में। तो जैसे वैसे करके दोस्तों हम फाइनल ईयर तक पहुँचे, और मुझे नॉलेज हुआ यूट्यूब का। तो जब यूट्यूब का नॉलेज हुआ था उस समय मेरे पास मोबाइल फ़ोन भी कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं एक साइकिल से जा रहा था कॉलेज भी, वो भी भंगार साइकिल 1250 रुपये की ली थी। और जो मोबाइल मैंने लिया था 12,500 के, वहाँ के समिति के अध्यक्ष ने दिए थे वो मोबाइल, और एक टैबलेट लिया था मैंने, आप सभी को बताया। वो भी एक एप्लीकेशन आई थी जिसके थ्रू अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी। तो वो भी चोरी हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर चोर पड़ गए थे, तो वो भी चोरी हो गई थी आश्रम में से। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड ईयर के बाद ऐसा कुछ हुआ दोस्तों। और उसके बाद वहाँ रहने का अच्छी व्यवस्था थी, पर वहाँ पर एक हाईवे निकल गया था दोस्तों, तो वो आश्रम टूट गया था। उसके बाद हमको टेंट में रहना पड़ा। जो हमने टेंट बनाया था, जो चदरे थे, उन चदरे से टेंट बनाया था, बस वहीं पे हमको रहना पड़ा था। और मैंने इंजीनियरिंग एक छोटे से रूम में करी है दोस्तों। मैं कभी जाऊंगा वहां पे तो आपको रियल में बताऊंगा। एक छोटा सा रूम था, व्यासपीठ के नीचे रहता है, और वहां बारिश का पानी भी भर जाता है। मैंने सिर्फ एक पलंग लगा दिया था, वहां पर एक पलंग था, वो पलंग और एक ऊंची जो कुर्सी रहती है, उस कुर्सी पे मैंने सारी बुक रखती थी, बस वहीं से पढ़ाई करता था। और जब मुझे यूट्यूब का नॉलेज हुआ ना, तो यूट्यूब की शुरुआत मैंने वहीं से करी थी। ठीक है, पहले तो मैंने आपको बताया था कि मेरी यूट्यूब के बारे में जब नॉलेज हुआ तो मेरे पास कुछ मोबाइल वगैरह नहीं था, क्योंकि वो चोरी हो चुका था। और मैंने पहला चैनल अपना वहीं से खोला था, अपनी कंप्यूटर साइंस की लैब से। वहाँ पर कंप्यूटर पे हम बैठते थे, तो मुझे नॉलेज हुआ था वहीं से। और मैं दूसरे की वीडियो डाउनलोड, वो क्रिएटिव कॉमन वाली जो वीडियो रहती है उस पर कॉपीराइट नहीं आता, तो दूसरे की वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड करता था। 6-7 महीने मैंने ऐसा ही किया। फिर दोस्तों मेरी स्कॉलरशिप आई थी, मैंने आप सभी को पहले ही बताया था। स्कॉलरशिप आई तो कुछ स्कॉलरशिप के पैसे और कुछ फिर मैंने मजदूरी करके एक मोबाइल खरीदा। और जिस दिन मैंने मोबाइल खरीदा उसी दिन से मैंने एक नया चैनल ओपन किया, और वहीं से मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया था। और उसी दिन से मैं हर रोज वीडियो बनाता गया, मुझे अच्छी सक्सेस मिलती गई, और वहां से पैसा आना शुरू हो गया। उसके बाद दोस्तों पैसों से लेकर मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, आज तक नहीं है, क्योंकि अच्छी खासी इनकम मेरे को आ जाती है यूट्यूब से। तो ये है यूट्यूब का पावर दोस्तों। अगर आप भी यूट्यूब पर आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। जो भी अपनी कैटेगरी है उस कैटेगरी के रिलेटेड वीडियो बनाओ, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे भी ले सकते हो। मेरा एक और चैनल है सक्सेस की आदत, वहाँ पर मैं यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपकी जो भी सहायता मैं कर पाऊंगा मेरी तरफ से तो मैं जरूर करूंगा, जो भी मेरे से बन पाएगा मैं कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए व्यक्ति। ऐसी परेशानी जो मैंने झेली वो आपको नहीं झेलनी पड़े। आज मेरे पास अच्छी खासी लाइफ है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आज से पहले अगर मेरे पास उस समय जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय मेरे पास कोई महीने का 500 रुपये भी देने वाला मिल जाता तो मैं कहीं होता, ये सोचता हूँ। भले आज मेरे पास जॉब है, यूट्यूब से इनकम आती है, सब कुछ आता है, अच्छी फैमिली चलती है, सब कुछ बढ़िया है, ज्यादा परेशानी नहीं है दोस्तों आज मेरे पास। क्योंकि ये चैनल तो मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए ओपन किया है, ऐसा नहीं कि मैंने पैसे कमाने के लिए किया है। क्योंकि पैसा ऑलरेडी मेरे पास विदाउट फेस कैम वीडियो जो बनाता हूँ वहीं से भी आ जाता है, अच्छी खासी एडसेंस की अर्निंग आ जाती है, स्पॉन्सर भी मिल जाती है, काफी कुछ अच्छा मिल जाता है। पर दोस्तों जो परिस्थितियां मैंने झेली हैं वो आप में से किसी को ना झेलनी पड़े, ये मैं चाहता हूँ। आप चाहे तो पढ़ाई कर रहे हो तो भी पढ़ाई के साथ यूट्यूब कर सकते हो, क्योंकि आजकल दोस्तों यूट्यूब में बहुत पैसा है। आपको एडसेंस के थ्रू भी बहुत पैसा मिल जाएगा।
एडसन के अलावा दोस्तों स्पॉन्सरशिप, अफिलिएट मार्केटिंग है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके जरिए आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों मुझे कुछ अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं करते आया अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन जो भी था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इस वीडियो से मोटिवेशन मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों ऐसी ही अगर वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।